चलो अब देखना, ठीक है। आज का हमारा जो है अध्याय 4 बायोलॉजी का क्लास 9 का जो है स्वास्थ्य एवं रोग। इसके पहले जो एक वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 बन चुका है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जा करके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। हमारा जो है पार्ट 2 इस बार है, यानी स्वास्थ्य एवं रोग का दूसरा वीडियो, ठीक है। इसमें हम लोग पहले से पढ़ चुके थे कि स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या होते हैं, और उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ, WHO के अनुसार क्या होता है रोग, ये सब बता दिए थे। अब यहाँ देखना है अध्याय 4 में पढ़ना है स्वास्थ्य एवं रोग पार्ट 2 के बारे में। इसमें क्या दिया, अगला जो है पढ़ेंगे, कहता है रोग के सामान्य चिन्ह। अगला है जो हमारा है रोग, पढ़ चुके थे। रोग जो होता है हमारे शरीर में यदि कुछ कमी आ जाती है, कुछ महसूस होता है, तो वैसे उसी को क्या कहा जाता है, रोग। तो रोग जो है अब कह रहा है यहाँ पर रोग के सामान्य चिन्ह। तो कहता है एक वैसी स्थिति, हमारे शरीर का एक वैसा स्थिति, शरीर के कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन आते हैं। मतलब रोग के कारण, कहता है रोग के चिन्ह क्या होते हैं कि यदि हमारे शरीर में किसी भी संरचना या तो आकार या कायिक परिवर्तन के कारण यदि मान ली जाए, कायिक एवं संरचना के आदर्श के स्वरूप में परिवर्तन आते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर के बाद, शरीर के जो संरचना, आकृति, बनावट में क्या होता है परिवर्तन, उसको क्या कहेंगे, रोग चिन्ह। यानी रोग चिन्ह का एक स्थिति है। इसमें क्या होता है कि त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाता है। यदि हमारे शरीर के त्वचा का रंग बदल जाए, पीला था काला नीला जैसा भी हो जाए, रंग परिवर्तन होता है, तो समझेंगे कि हमारे शरीर में रोगों के समान चिन्ह आ चुके हैं, मतलब हमारे शरीर में कुछ रोग हो चुका है। अगला है त्वचा के रंग में परिवर्तन। अगला ग्रंथियों में सूजन। ग्रंथि जो होता है, लाल ग्रंथि होता है, उसके बाद जो है ग्रंथि जिससे मतलब हार्मोन स्रावित वगैरह होते हैं, ग्रंथि का होता है। तो कहता है ग्रंथियों में सूजन, जैसे हमारा गोलगट हुआ है, थायरॉक्सिन ग्रंथि यहाँ पर गला में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यदि वह सूजन हो गया, सूजन का मतलब फूल जाना, अन्य ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। तो इसका आप देखो यहाँ क्या होता है कि रोग में पता चला कि हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ, या तो त्वचा में कलर में परिवर्तन, या तो ग्रंथि क्या हुआ, सूजन आ गया ग्रंथियों में, जहां से हार्मोन स्रावित होते हैं, जहां से पाचक रस एंजाइम स्रावित होते हैं, उसको कहते हैं क्या चीज, ग्रंथि। तो ग्रंथि में सूजन उत्पन्न हो जाता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन। अब इन्हीं अवलोकन से जानकारी प्राप्त होता है। हम लोग साइंस पढ़े थे, मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, पहले पढ़े थे विज्ञान के बारे में। तो अवलोकन का मतलब होता है उसके बारे में पता करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ग्रंथियों में सूजन आ जाए, त्वचा के रंग में परिवर्तन आ जाए, तब आदमी, तब जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। इसके बारे में तथ्यों को पता करते हैं कि आखिरकार में ऐसा क्या हुआ हमारे शरीर में परिवर्तन, जिसके कारण हमारे शरीर में ये सब जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने से जो जानकारी मिलेगा उसको कहेंगे रोगों के समान चिन्ह। यानी अवलोकन करेंगे। अरे लड़का, अरे तुम क्या लिख रहा है, बंद करो, बकलोले नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, त्वचा प्लस आई लिखे। त्वचा का मतलब हमारे जो स्किन है, त्वचा है, और आई सफेद भाग यदि पीला हो जाए, ठीक है। यदि हमारे आंख और त्वचा का मतलब जो दिख रहा है त्वचा है, हमारे शरीर में त्वचा है, और उसके बाद जो है त्वचा प्लस आई का मतलब आंख, यानी त्वचा और आंख यदि सफेद भाग, आंख का सफेद भाग यदि पीला हो जाए, तो किस कारण से, हेपेटाइटिस एक बीमारी है, आगे पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बीमारी के कारण हमारे त्वचा का रंग और आंख का रंग क्या हो जाता है। तो यहाँ पर देखो रंग में परिवर्तन आया नहीं, त्वचा के रंग में परिवर्तन या तो आंख के कलर में परिवर्तन, इसको कहेंगे हेपेटाइटिस नामक रोग। तो रोग का नाम सामान्य चिन्ह पता चला, उसके पता करेंगे कि आखिर में कौन सा ऐसा कारण हुआ, तो उससे जो पता चलता है वही रोग कहलाता है, रोग के समान चिन्ह। अगला रोग जांच के लिए। अब जैसे रोग के जांच करना है, अब जैसे कि हमारे शरीर में पता चला कि आंख में परिवर्तन हो गया या तो कहीं सूजन हो गया, तब लगेगा कुछ ना कुछ हो गया है। अब जांच करना शुरू करते हैं, तो यूरिन टेस्ट होता है, पेशाब की जांच होती है। सबसे जो है अगर जो उत्तम क्वालिटी अगर जो देखा जाए तो उत्तम जांच कहा जाता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट क्या होता है, पेशाब जांच। पेशाब जांच से यदि कोई मानव या तो व्यक्ति, कोई भी मतलब किसी के शरीर में गड़बड़ी हुआ, या तो कोई शराब के कारण, या तो कुछ जहरीले नशीले पदार्थ के कारण यदि किसी की मौत हुई है, तो सर्वप्रथम क्या टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन है। ज्यादातर रोग इसी से पता चलता है। तो जांच करते हैं, रोग जांच करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट उसी को कहते हैं पेशाब टेस्ट, ठीक है, पेशाब की जांच। तो हिंदी नहीं बोलना अच्छा लगता है तो अंग्रेजी बोलेगा सब, यूरिन टेस्ट होगा। तो यूरिन टेस्ट होगा तो समझ रहा है क्या चीज टेस्ट करेगा, यूरिया की जांच होता है।
अगला हमारा है एक्सरे के माध्यम से हम रोगों की जांच कर सकते हैं। अगला हमारा है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम रोगों को पता लगा सकते हैं। अगला है ब्लड, इसमें लिखे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट से भी यानी खून की जांच होती है, उससे भी हमें रोगों की क्या होता है जानकारी मिलता है। ये हमारा हो गया रोगों के सामान्य चिन्ह की जानकारी और कैसे होता है। अगला तीव्र तथा चिरकालिक रोग। हमारे शरीर में रोग, हम बार बार बोल रहे हैं कि रोग क्या होता है। रोग का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे शरीर में कुछ जो है न व्यवधान उत्पन्न होना, या तो हमारे शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को मिलना जो पहले से ऐसा नहीं था, या तो जिसके कारण हमारे शरीर में या तो हम चल रहे हैं, चलने में मान ली कठिनाई हो रही है, या तो आँख से देखने में कठिनाई हो रही है, कान से सुनने में, कान से सूंघता है कि सूंघता है, तो कान से सुनने में यदि कठिनाई हो रही है तब समझेंगे कि हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो गया है, रोग उत्पन्न हो गया है। अब रोग रहेगा तो रोग का प्रकार होता है, एक होता है तीव्र तथा एक चिरकालिक रोग। रोग दो तरह के होते हैं, एक चिरकालिक रोग और एक होता है तीव्र रोग। तो तीव्र रोग क्या होता है, ये अचानक आएगा, हमारे शरीर में अचानक पैदा होगा, अचानक उत्पन्न होते हैं और इनका प्रभाव क्षणिक होता है, मतलब कुछ देर के लिए प्रभाव जब आते हैं, जैसे कि हमारा सर्दी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, पैरामिक्सो विषाणु के कारण होता है। याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा एक नामक बीमारी है, वो बीमारी किसके कारण होता है, पैरामिक्सो विषाणु। ठीक है, वायरस उसी को कहते हैं विषाणु, वायरस को क्या कहते हैं, विषाणु। कलम नीचे रखो, लगता हुआ क्या लिखना है, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। यहाँ देखो सर्दी हमारा क्या है, तीव्र रोग। तीव्र रोग का मतलब इन्हें की बहुत ज्यादा आएगा, तीव्र का मतलब गति में नहीं, तीव्र का मतलब अचानक रोग, मतलब अचानक उत्पन्न होगा और प्रभाव क्षणिक रहेगा, मतलब कुछ देर तक काम करेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद अपने आप चल जाएगा, फिर सोच लेगा कि आदमी अपने इंसान मजबूत है। ठीक है, रोग भी देखो, रोग या तो दुख दर्द भी क्या है, आदमी को औकात देख लाता है, देखेगा 2-4 दिन तक थोड़ा सा लिया तो डर से रोग भी भाग जाता है। और जिसका WBC कमजोर है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है लड़ने वाला, जिसको कहते हैं रोगाणुओं से लड़ता है, वही WBC। तो जो मान ले जाए प्रहरी का, सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। यदि WBC कमजोर है या तो संख्या कम है तो उसमें रोग ज्यादा प्रवेश करता है, और जिसके शरीर में WBC की मात्रा अच्छा है तो रोग से कम प्रभावित होता है। तो सर्दी हो गया, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, तीव्र रोग के उदाहरण है। तो पैरामिक्सो विषाणु से होता है, ये किसको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंजा पूछेगा। इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र का मतलब हम जो श्वास लेते हैं, फेफड़ा वगैरह में दिक्कत आएगा। कौन बीमारी का, इन्फ्लुएंजा बीमारी से श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, मतलब कि जब हम श्वास लेंगे तो दिक्कत होगा, दर्द होगा थोड़ा से, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो गया। अगला है मलेरिया, हैजा। ये हैजा जो है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और मलेरिया जो है, मलेरिया जो दूषित जल, पेयजल से पीने से होता है। मलेरिया जो है, मलेरिया का वाहक कौन होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। यदि गंदे जल का यदि मान ले वातावरण में ज्यादा अगल बगल जहाँ घर है, इसलिए कहा जाता है कि अपने अगल बगल जो है साफ सफाई को ध्यान में रखिए और नाला नाली को साफ रखिए। मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, इस पाचन तंत्र, हैजा किसको प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। ठीक है, तो पाचन तंत्र में आ गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया, इस सबको प्रभावित करेगा कौन, हैजा। हैजा में ही तो बीमारी होगा, पाचन तंत्र में पचाने में मदद करता है। तो ये सब हमारा उदाहरण था किसका, तीव्र रोग का। अगला है चिरकालिक रोग। चिरकालिक रोग क्या होता है, लंबे समय तक रहते हैं, हमारे शरीर में उत्पन्न होगा, व्यवधान उत्पन्न होता है। कुछ ऐसे जो होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारे शरीर में लंबे समय तक रह जाते हैं, उसको कहते हैं कौन रोग, चिरकालिक रोग। चिरकालिक माने चिरकालिक का मतलब लंबे समय तक। इसमें आता है दम्मा, और इसका जो है अगर जो देखा जाए प्रोटोजोआ लिखा है, ये दम्मा जो है जैसे लंबे समय तक रहने वाला क्या है, दम्मा। जो खांसी वगैरह हो जाता है, दम्मा में क्या होता है, इसका वाहक कौन है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग कौन है, दम्मा। किसको प्रभावित करता है, श्वसन। जब दम्मा हो जाएगा तो देखना दिन भर खांसते रहता है, देखा है, खाए खाए करते रहेगा, खांसता है उसमें। तो खांसने में क्या होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। किस रोग में, नामक रोग में। क्या अच्छा बीमारी है, नहीं। कोई ऐसा रोग है जो अच्छा है, रोग कुछ भी रहे, कितनों अच्छा बढ़िया नाम सुनने में रहे, एनीमिया नामक रोग सुनने में, डायबिटीज सुनने में तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा, लेकिन रोग कैसनो रहे अच्छा नहीं होता है। ठीक, रोग कभी अच्छा हो सकता है। अब कहेगा कि मौत किसी टाइप से दिया जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं। कितना अच्छा रहे उससे मतलब नहीं। तो यहाँ कह रहा है रोग जैसी कहा दिया तो हमारे लिए बेकार की चीज है। ठीक है, लंबे समय तक दम्मा जो प्रोटोजोआ से फैलने वाला श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। गठिया हम बताए थे अगले वीडियो में कि गठिया जो होता है क्या होता है,
जिसमें ज्यादा उम्र हो जाता है, ढलने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है तो गठिया नामक रोग हो जाता है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है, सूजन होता है, बताए थे ना। अगला है टीबी। टीबी को कहते हैं क्षय रोग या तो तपेदिक रोग। नाम सुनो इधर, टीबी का दूसरा नाम क्षय रोग या तो तपेदिक रोग। इसी को तपेदिक रोग नाम से जाना जाता है। जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है कौन? टीबी। और यहाँ जो है फेफड़ा और उसके बाद मस्तिष्क ब्रेन को प्रभावित करता है। टीबी जिसको हो जाएगा, टीबी बीमारी जिसे हो जाएगा तो फेफड़ा को, फेफड़ा मतलब लंग्स जो श्वास लेते हैं, और उसके बाद मस्तिष्क ब्रेन को भी खत्म कर देता है। कौन रोग? तो टीबी रोग अच्छा है कि नहीं? ठीक। अगला देखना रोग के प्रकार एवं कारण। अब रोगों के प्रकार के बारे में जानेंगे। रोगों के प्रकार दो भाग, इसको बृहद भाग में दो भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। पहला का नाम है आंतरिक कारकों से। रोग दो प्रकार से होते हैं हमारे शरीर में। रोग जो दो प्रकार के होते हैं, पहला एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। जो हमारे आंतरिक शरीर में, आंतरिक शरीर में जो है अंदर से कोई कुछ गड़बड़ी हो गया तो हमारे शरीर में आंतरिक कारक के कारण हो जाता है रोग। बाह्य कारक, आंतरिक कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होता है? अनुवांशिक लिखे आप हेमीफीलिया। इसकी खोज जो है अनुवांशिक रोग का एक है हेमीफीलिया नामक रोग। क्या है? अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग का मतलब होता है कि जो हमारे माता पिता को हुआ है वह बच्चे में देखने को मिलता है, उसी को कहते कौन रोग? अनुवांशिक रोग। या तो जैसे देखो गूंगापन, तो गूंगापन एक न दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, सातवां पीढ़ी तक देखा जाता है कि यदि मान लिया जाए किसी के पिता माता गूंगा है तो उसके बाल बच्चे देखा जाता है, नहीं उसका जो है बच्चे को देखा जाता है, गूंगा नहीं पैदा हुआ, अगला पीढ़ी में देखा जाएगा उसका गुण आएगा। अगला 2 या 3 पीढ़ी के बाद कोई ना कोई घर में क्या पैदा लेगा? तो एक इसीलिए देखो शादी विवाह के क्रम में भी देखा जाता है, ब्लड ग्रुप देखता है आदमी, उसके बाद घर खानदान देखता है कि गूंगा है कैसा है, ठीक है। लंगड़ा है तो क्या, लंगड़ा मान लिया कोई पहले से बचपन से। अनुवांशिक का मतलब कुछ बीमारी से हो या व्यवधान से तो ठीक है, लेकिन अनुवांशिक रोग का नाम कौन है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया रोग क्या है? अनुवांशिक रोग है। इसकी खोज क्या था? हल्डेन जो है ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ थे, उन्हीं को ये बीमारी हुआ था, ठीक है। तो ये जो शाही रोग कहा जाता है, कौन रोग कहा जाता है? शाही रोग। शाही रोग है, शाही होगा, शाही रोग। शाही का मतलब राजा वाला रोग था। तो ये महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ थे, ठीक है, उन्होंने पता लगाए थे और जो है ब्रिटेन के रहने वाली थी। ये राज परिवार रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसी को सबसे पहले बार हुआ था, ठीक है। किसको? तो ये जो हमारा ये जो रोग जब हुआ था तो रक्त थक्का इसमें नहीं जमता है, रक्त थक्का लेट से जमता है। और ये जो है ये जो इसमें जो लिखे हैं, क्या लिख दिए? उपचार। रुक जाओ तो उपचार नहीं होना चाहिए। अरे उपचार लिखे यार, उपचार होगा, उपचार लिखना चाहिए, उपचार ध्यान दें। तो ये हमारा जो है इस शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है कौन रोग? हेमीफीलिया। ये जो है हीमोफीलिया नामक रोग जो है शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको राज परिवार रोग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अब अल्लाह नहीं करेगा, ध्यान दो इधर, इसमें रक्त थक्का नहीं जमता है, जमता है बहुत लेट से, जब तक आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। यदि किसी को हो गया हेमीफीलिया, ए लड़की यहाँ देख कहा लाती पड़े नहीं आओ, झूठ कूट गया, झूठ में घर रहे हो, फायदा नहीं हो जाए। अगला यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें जो है राज परिवार रोग है, रक्त थक्का लेट से जमता है, इसका कोई उपचार नहीं होता। यदि किसी को हो गया कौन नामक रोग? हीमोफीलिया नामक रोग यदि हो गया तो उसका खून जल्दी जमता नहीं है। और जब खून नहीं जमेगा तो यदि मान ले हल्का से कट फट गया तो खून जो हमारा शरीर का पूरा रक्त बह जाएगा, और बह गया तो आदमी जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें ज्यादातर तो हीमोफीलिया नामक रोग से प्रभावित यहाँ महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ खोज किए थे। ये जो हल्डेन नामक जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किए। हुआ किसको? एलिजाबेथ को। इसका वाहक ज्यादातर होता है महिला, ये दोनों फैलता है। हीमोफीलिया नामक रोग जो है महिला और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन वाहक होता है कौन? महिला। अनुवांशिक रोग बता रहे हैं। अनुवांशिक का मतलब एक दूसरे से जाता है, प्रवेश करता है, गुण आ जाता है। तो महिला से फैलता है, इसका मतलब है माता से फैलेगा बच्चों में। कौन रोग? हीमोफीलिया नामक रोग, ठीक है।
ये जो है महिला से ज्यादातर वाहक ऐसी होती है, महिला होती है वाहक। वाहक का मतलब इसका रोग जो है ढोने वाला काम कौन करती है? महिला से। तो महिला से फैलने वाला रोग है, रक्त थक्का नहीं होता है, इसका कोई उपचार नहीं, ठीक है, आदमी मरेगा। अगला हार्मोन की गड़बड़ी। हार्मोन की गड़बड़ी भी देखो आंतरिक रोग है। आंतरिक रोग क्या आता है? अनुवांशिक गुण समझ गया? अनुवांशिक रोग समझ गया नहीं? अगला आंतरिक कारकों से होने वाला रोग है हार्मोन की गड़बड़ी। हार्मोन में यदि हमारे शरीर में हार्मोन जो स्रावित होता है ग्रंथि से, जैसे इंसुलिन नामक हार्मोन, सुना है नाम? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। कौन रोग? हार्मोन की गड़बड़ी हो गया तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। यदि इंसुलिन की स्रावित कम हो रहा है तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तब ये जो आंतरिक रोग है हमारे शरीर में यदि हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है तो रोग हो गया कौन रोग? एनीमिया नामक रोग। या तो अगर जो बढ़ गया तो मोटापा भी बढ़ जाता है, तो किसी का शरीर भीमकाय हो जाता है, किसी का शरीर क्या जाता है? मोटा, तो भीमकाय जैसा हो जाएगा। हार्मोन ज्यादा बढ़ गया, या तो हार्मोन की कमी से बौनापन और गंजापन, किसी का बाल उड़ जाएगा, किसी को ढंग से, तो ये सब बीमारी है, ठीक है। लड़कियों में बहुत बार देखो कोई ऐसा लड़की होती है, धरती पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसको मूंछ हो जाता है। हाँ, तो इसका मेन बीमारी कौन है? हार्मोन। किसी का बाल जो है 10 साल के है, बाल पक गया पूरा, किसकी कमी से? हार्मोन की गड़बड़ी से। कमी तो वही है। अब याद रखो, तो अब याद रखो, या तो ऐसे भी होता है कोई 55 साल का हो गया, 55 साल का पुरुष है, अभी तक दाढ़ी नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब हार्मोन की कमी है। हार्मोन में क्या है? गड़बड़ी है। तो हार्मोन में गड़बड़ी के कारण भी होता है कौन रोग? आंतरिक रोग। तो रोग दो प्रकार के, एक आंतरिक है, वो आंतरिक कारक से होने वाला रोग, एक बाह्य कारक से। अब बाह्य कारक से उत्पन्न देखना दो। बाह्य कारक जो है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। बाह्य कारक का मतलब बाहरी वातावरण से होता है रोग, उसको कहते हैं बाह्य कारक से होने वाला रोग। उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले होते हैं कौन? रोगाणु, इसी को कहते हैं जीवाणु। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं जीवाणु या तो रोगाणु। रोग फैला रहा है। तो जो हमारे छोटे छोटे वातावरण में जीव पाए जाते हैं, जंतु नहीं, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहलाएगा क्या चीज? जीवाणु या तो रोगाणु। और उससे जो फैलेगा वो कहलाएगा कौन रोग? बाह्य कारक रोग, माने बाह्य कारक यानी बाहरी कारण से होने वाला रोग। तो इसमें आता है बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु। बैक्टीरिया से भी फैलता है, जीवाणु से भी फैलता है और विषाणु से फैलता है। तो विषाणु से फैलने वाला कौन? काफी आएगा सब क्लियर से। अगला है क्षय रोग। क्षय रोग इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं क्या चीज? टीबी। सुना है नाम? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीबी। यहाँ लिखे कहाँ पर टीबी था? छोड़ो दिखाई टीवी के बगल में कहाँ दिखा? पूरा एक ही जैसा है। अच्छा मुझे टीवी रोग है, हवाला नहीं करा रखो। इसी को कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इसी का, इसीलिए कहा जाता है टीवी। शॉर्ट में क्या कहा दिया? तो कहीं कहीं इसको कहते हैं चेचक हो गया, पोलियो हो गया, मलेरिया, फाइलेरिया। अभी याद हो जाए, अभी सब जो है फाइलेरिया। अभी से चेचक क्या होता है? चेचक हो गया, पेचिस हो गया, और उसका पोलियो, पोलियो में जो लकवा वगैरह मार देता है। अगला मलेरिया, मलेरिया जो गंदा जल में पाया जाता है, मच्छर से फैलता है, मादा नकली मच्छर से। अगला हमारा है कृमि, लिखा है कि कृमि वुचेरिया के कारण। ये क्या होता है? इसमें जो हमारे शरीर में जो है ना फाइलेरिया नामक रोग, जो फाइलेरिया सुना है, हाथी पाँव जिसको कहते हैं, पैर मोटा हो जाएगा, हाथ फूल जाएगा पूरा, और किसी का देखना एक ही पैर इतना मोटा रहेगा, तो उसको कहते हैं फाइलेरिया नामक रोग। अगला है रोगाणु। रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं बाहरी वातावरण से, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करते हैं? ध्यान दो, बीच में भूल नहीं करो। रोगाणु यानी जीवाणु। रोगाणु का मतलब जीवाणु। जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो दूषित पेयजल से, पेयजल मतलब पीने वाला जल से, यदि दूषित होगा, गंदा होगा जल, उससे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा जीवाणु। तो यदि चाहता है कि हम स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे, ठीक है, हमारे शरीर हेल्दी पर कोई प्रभाव ना पड़े, रोग कम धरे और डॉक्टर से कम मुलाकात हो, तो अच्छा जो व्यक्ति डॉक्टर से बार बार मिलता है सप्ताह में 2 बार, तो अच्छा है? नहीं। हाँ, वो अच्छा नहीं है, बार बार मिल जाएगा। कोई कारण से डॉक्टर से क्यों मिलने जाता है? सब बीमारी है तब नहीं।
हाँ तो डॉक्टर से मिलना चाहिए बार बार, तो अगर पहले इधर मिल लो। इससे समझ लो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं पेयजल से, दूषित जीवाणु से, दूषित वायु है, दूषित वायु से मतलब यदि हम गंदे हवा लेते हैं, यदि मान ली कल कारखाना या धुआं धूम्रपान वगैरह लेते हैं हवा ले, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे। अगला संक्रमित खाद्य पदार्थ, यानी बसिया तेवसिया, ठीक है, बसिया अगर पहले होता है, देखो पहले होता है बासी, ओकर बाद तेवासी और आ जाता है। तो तीनों टाइम वाला खाओगे तुम, यदि ज्यादा डाल लिया है, और चावल यदि बहुत को होता है कि विद्यार्थी बहुत को होंगे यहाँ चावल खाने वाला, कहा बासी रहे चाहे तेवासी रहे चाहे 4 दिन में रहे और चावल भी ठीक, तो खाओ उसको। ये हो गया क्या चीज, संक्रमित खाद्य पदार्थ। संक्रमित का मतलब बेकार है, जो सड़ गल गया उसको तू खा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अगला है जो हमारा पेयजल से, दूषित पेयजल से क्या होता है, कोलेरा, हैजा, कोलेरा होता है। यदि दूषित गंदा जल हम अगर जो सेवन करते हैं तो उससे हैजा नामक रोग होगा, टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड जो मियादी बुखार होता है, माथा दर्द रहेगा। अगला है हेपेटाइटिस, इसमें हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के बारे में बताए थे, हेपेटाइटिस नहीं बताए थे, तो हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाएगा। अच्छा आगे आ गया हेपेटाइटिस, कहीं होगा। हेपेटाइटिस क्या होता है, इसमें यकृत प्रभावित करते हैं और उसका भोजन अरुचि हो जाएगा। अरुचि मतलब जब कुछ खाओगे, हेपेटाइटिस जिसको हो जाता है उसमें कोई अच्छा नहीं लगेगा, कितना अच्छा चीज खाओगे तो लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अजीब ढंग का लगेगा, खाना अच्छा लगता है स्वाद वाला, स्वादहीन लगेगा, कितनो टेस्टी बना देगा भोजन तो खाने में ढंग का नहीं लगेगा, उसको कहते हैं अरुचि। अगला हमारा दर्द, हमारे शरीर में बहुत जितना भी दर्द है सब पैदा हो जाएगा, कब, कौन बीमारी में, हेपेटाइटिस। कैसे, दूषित पेयजल, गंदा जल का सेवन करोगे हेपेटाइटिस हो जाएगा। आप सोच लो कितना दिन बचोगे तुम, हेपेटाइटिस हो जाएगा तो यकृत प्रभावित होगा, यकृत मतलब लीवर, और लीवर प्रभावित हो जाएगा, उसका भोजन अरुचि लगेगा, भोजन खाने में अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा खाओगे, खाते हो 4 रोटी खाओगे 1 टुकड़ी, अब 1 टुकड़ा खाओगे, बताओ आदमी मरबे करेगा। अब अगला दिन से अगर की करेगा, हवा पी रहोगे, पता चला कि आदमी टपक गया। ये सब ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस हो गया। अगला संक्रमित खाद्य पदार्थ से क्या होता है, व्यसन जनित रोग है। संक्रमित खाद्य पदार्थ व्यसन जनित रोग कहलाता है। इसमें जो है तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, गांजा, अफीम, ये सब जितना भी व्यर्थ पदार्थ, तो क्या संक्रमित खाद्य पदार्थ है? संक्रमित मतलब बेकार है। इसमें जो है सेवन करने लायक है, बताओ? नहीं। तंबाकू को लेंगे और सिगरेट पियेंगे, बीड़ी है, शराब है, उसका गांजा है, अफीम है, तो ये अच्छा है? नहीं। ये हमारा कहलाएगा कौन रोग? संक्रमित खाद्य पदार्थ से फैलने वाला रोग है। अगला हमारा है दूषित वायु। दूषित वायु में आएगा दम्मा, खुश रहिए। इसका बर्थडे आज है, हैप्पी बर्थडे बोल दो एक बार कम से कम, खुश रहिए, खुश रहिए। प्रियांक से क्या है बर्थडे, बोल दो एक बार, हैप्पी बर्थडे टू। चलो ध्यान दे, बोल रहे थे कि बल जो है ना आपको हम दिए बर्थडे में गिफ्ट, हमको क्या दीजिएगा? आप देखो क्या पैसा लेकर आया, कुछ ला के दे देते। अब यहाँ देखो, इधर लौटाना पड़ेगा, नहीं बोलिए कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, लौटाइएगा बात। अब यहाँ देखो इधर, अब जो हमको कुछ नहीं दिया हम भी नहीं लौटाएंगे, ध्यान रखना है। मेरा बर्थडे पार हुआ ना, तो ने कुछ दिया है नहीं दिए, तो अब तू भी विषय नहीं रखो। वो जबरदस्ती ला के दी, बोल नहीं हमको दीजिएगा, वापस लौटा देगा, इससे अच्छा नहीं लगता है, लौटा देंगे, हम लेकर आए हैं उसका वाला, लौटा देंगे। यहाँ देखो अभी इधर गल्ला दिख रहा है, 5 मिनट और सुनो इधर। दूषित वायु में क्या होता है, दम्मा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कुकुर खांसी हो जाएगा, खोखते रहेगा दिन रात, सूखा खांसी समझता है? और कफ वगैरह नहीं बनता मुख में, लेकिन खांसते रहोगे और उसको कहते कुकुर खांसी। और लोग क्या खाता है, हर एक चीज आता है, अच्छा हो जाता है उससे भी। तो हमारा दूषित वायु से होता है दम्मा, ब्रोंकाइटिस और कुकुर खांसी हो जाता है। और सिगरेट वगैरह से इसको कहते हैं व्यसन जनित रोग। व्यसन का मतलब होता है लत लग जाना, किसी चीज का बुरा यदि मान ले लत लग गया, आदत हो गया है, तो उसको कहेंगे क्या जी, दम्मा में वही दम्मा बताए थे। दम्मा जो है फेफड़ा वगैरह जो है खासकर श्वसन तंत्र में है ऐसा दम्मा। कहाँ गया दम्मा रे? ए दम्मा टीवी के ऊपर दम्मा, दम्मा रोग है ना, दम्मा रोग में प्रोटोजोआ करने वाला है श्वसन तंत्र, तो ध्यान में रखते दम्मा दोबारा है। यहाँ देखो अब अगला नंबर सुनो इधर, संक्रमक रोग। संक्रमक रोग क्या होता है, सुनो इधर। संक्रमक रोग जो है हमारे शरीर में जो है छुआछूत, जिसको कहते हैं छुआछूत रोग।
छुआ जाता है, ठीक है। तो संक्रमक रोग जो होता है एक दूसरे से फैलने वाला रोग। यदि हम मान ले जाए संक्रमक बीमारी फैलता है कैसे, यदि किसी को कुछ बीमारी हो गया, संक्रमक रोग है, संक्रमित मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को हो गया, यदि उसका हम मान ले जाए जूठा खा लेंगे या तो जूठा पानी पी लेंगे, ठीक है, या तो उसको काट के हम भी देंगे वो भी खाएगा, दोनों में गहरी दोस्ती है, ठीक है। एक या चार को चाटेंगे, एक या चार को चाट रहे तो उससे होगा कौन रोग, संक्रमित रोग। बहुत दोस्ती निभाता तू साहब, बुआ फुआ जो चाट ले खाते रहता है, चरवा एक अचार ले लिया और चार ऊपर बैठ गया। इसका ध्यान रखना है, ए लड़का लोग भी दोस्ती निभाता है, ठीक है। और ज्यादा देखो प्रेमी प्रेमिका को हो सकता है संक्रमित रोग, कैसे कि मान लीजिए एक ही आइसक्रीम लिए, हल्ला नहीं करो। यदि आइसक्रीम एक ही लिए है, अब एक ही आइसक्रीम में, अब ऐसे भी हल्ला नहीं करो रे, आइसक्रीम एक ही को लेना चाहता है, एक आइसक्रीम ले करके आधा आधा दोनों खा रहा है भाई, ठीक है। लेकिन क्या मतलब है वो आइसक्रीम नहीं खा रहा है, सुने ना, वो प्रेमी कहना चाह रहा है कि हमको चाहिए वो सनम, यदि हमको कुछ बीमारी हो गया तो तुमको भी होना चाहिए, तो उसको कहते कौन रोग, संक्रमक रोग, एक दूसरे से फैलने वाला रोग। आ जाओ इधर। अब संक्रमक रोग क्या होता है, अब ज्यादा खुश नहीं होगी, बहुत को सोच रहा है कि हम भी रोग बल फैलाएंगे और ये सब रोग नहीं फैलाना, ठीक है। ये सब सुने ना, ये रोग बहुत खराब रोग है, संक्रमण रोग। आइसक्रीम खाना है कि नहीं, यहाँ पे कोई संक्रमक रोग में आता है, इसमें आता है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। हम पहले बता दिए कि जीवाणुओं से फैलता है रोग, कुछ जीवाणु है, सूक्ष्मजीव है, कुछ वायरस है, विषाणु है। वायरस का मतलब होता है विषाणु, वायरस का मतलब समझ लो एक आत्मा है, दिखेगा कुछ नहीं और तुमको हो जाएगा, उसको कहते हैं वायरस। जैसे कोरोना वायरस सुना है ना, तो हमारा जो कोविड-19 उसका उपचार था, तो कहने का मतलब वायरस हो गया, तो वायरस दिखता नहीं है लेकिन हो जाए, छुआछूत हवा से फैलता है और होता है जो है पनपता है, इसलिए ध्यान देना। और बैक्टीरिया से कुछ होता है, वायरस से होता है, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, कृमि से। अब यहाँ समझेंगे बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछता है कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग का नाम बताइए। तो पहला नाम कॉलरा, कॉलरा मतलब हैजा बीमारी है। बताएं कि क्या क्या चीज को प्रभावित करता है हैजा। हैजा कहाँ गया, हर बार बढ़ जाता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है कौन, हैजा। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है टाइफाइड है, डायरिया है। डायरिया में क्या होता है, दांत वगैरह खराब हो जाता है, डायरिया सुना है, पीलिया डायरिया अंतर है। तो डायरिया जब हो जाएगा तो दांत में पीलापन हो जाएगा और उसके बाद डायरिया नामक रोग हो जाता है। और जो सड़ी मान ली, जो एक लड़का वहाँ घर में पढ़ाते थे तो 5 दिन पर धोता था या नहीं धोता था, खा रहा है। तुम लोग में भी ऐसा है, ब्रश करता है सब, ब्रश करके खाना चाहिए, कितना बढ़िया बढ़िया मिठाई रहे, कुछ भी रहे, पसंदीदा चीज है फिर भी, ठीक है। और यहाँ देखो यार, टिटनेस हो जाता है, डिप्थीरिया नामक रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा और निमोनिया नामक रोग हो जाएगा, प्लेग ये सब फैलता है। ये सब किसके कारण, बैक्टीरिया हो गया। अगला जो है वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस से फैलने वाला रोग एड्स है, एड्स होता है। अब एड्स भी क्या है, ये भी एक खतरनाक बीमारी है, ये भी वसुंबे बीमारी है जो कि आइसक्रीम वाला सुन रहा था। एड्स भी एक आइसक्रीम वाला बीमारी है, आइसक्रीम समझ रहा है नहीं, पहले बताए, वही है आइसक्रीम वाला बीमारी, एड्स है। एड्स क्या होता है, देखो यार, ज्यादातर मान ले जाए ज्यादातर शहरों में होता है एड्स नामक होगा, या तो विदेशों में है। एड्स क्या होता है, एड्स एक संक्रमित रोग है, वायरस वाला बीमारी है। ये सब क्या है, HIV नामक इसका वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है एड्स नामक रोग। ये क्या होता है, यदि मान ले जाए गलत आदत धर लिया, बहुत को क्या होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है या कुछ पुरुष ऐसे होते हैं अनेक, जैसे मतलब देखो बताते हैं, पहले के एक, अब समझो इधर थोड़ा ये कहानी समझ लोगे तो शॉर्ट में समझ जाओगे। पहले एक राजा के 10 रानियां थी। पहले एक राजा के कई रानियां, पहले एक राजा होते थे, 10 रानियां होती थी। अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। अब रानी एक और राजा का 10 राजा है। अब ध्यान दे रहे, अब मतलब बता रहे, हकीकत यही है। अब 10 राजा है भाई, तो 10 राजा के साथ मतलब देखो इधर, 10 राजा के साथ वो संबंध बनाती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग बीमारियां होती है, तो बीमारी फैलेगा एक होके, तो उसमें जितने भी लोग यदि उससे संबंध बनाएंगे या तो जितने भी उनके साथ संपर्क में रहेंगे, उन सबको क्या हो जाएगा, एड्स नामक रोग। ऐसा रोग का कोई इलाज नहीं, लाइलाज है, मतलब कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसमें दिक्कत होता है। अगला है रेबीज।
रेबीज जो होता है कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता काट लिया तो दिन रात जैसे जैसे कुत्ता करेगा भो भो, तो भो भो करेगा, कुत्ता के जैसा व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है रेबीज नामक रोग है। ठीक है, तो रेबीज यदि कुत्ता काट ले तो तुरंत ध्यान लगाना है कि काट लिया कुत्ता, और कुत्ता हवा के काट लेता है और उसका विष चला जाता है, तो रेबीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, डायरिया हो गया, वायरस से फैलने वाला रोग, डायरिया। हेपेटाइटिस बार बार बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस भी बीमारी है, यकृत को प्रभावित करता है। भोजन अरुचि लगेगा, भोजन खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अचार खाओगे तो लगेगा क्रीम चौक खा रहे हैं, मतलब क्रीम चौक खाओगे तो लगेगा कि नमक खा रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा चीज, ऐसा हरकत कि लगेगा क्या खा रहे कुछ पता नहीं चल। अगला हमारा देखा ज्वर हो जाता है, ज्वर हो जाता है, डेंगू नामक रोग हो जाता है। डेंगू सुना है ना, बीमारी है। अगला है पीला रोग, पीला बुखार धर लेता है, हमारा सर पीलापन हो जाएगा इस तरह से, इसको कहेंगे क्या चीज, वायरस। अगला है खंजाई जो है चर्म रोग फैलाता है। सुना, खंजाई से फैलने होने वाला रोग है चर्म रोग। चर्म रोग का मतलब स्किन कैंसर, यदि मान ले किसी को चमड़ा में दिक्कत है, खुजली हो जाएगा, दाग खाद हो जाएगा, तो इसमें देखो चर्म हो जाएगा खंजाई से। अगला है भोजन विषाक्तन, यदि तू खराब चीज खाओगे, मान अच्छा भोजन नहीं करोगे तो खुजली होगा। ठीक है, खुजली हो जाएगा। आप क्या कहेंगे उसको, खुजली हो जाता है। खुजली क्या होता है, खुजली दिन रात नोते रहेगा, खुलेते रहेगा, खुजली हो जाएगा। उसके बाद घाव पूरे घाव भर जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे अब पूरा शरीर में भर जाएगा, दोस्ती सब लोग हट जाएगा, दोस्ती भी नहीं करता उसको, तो ध्यान रखना ये सब। खंजाई से फैलने वाला रोग है, उसका मेन बीमारी क्या है, भोजन विषाक्तन, मतलब यदि भोजन बढ़िया नहीं खाओगे, ढंग से खाना नहीं खाओगे, मैंने सड़ा गला खाता है, 2 दिन का पनेतल भात खाता है, ठीक है, और छान के खा रहा है, उपचाव से खा रहा है, तो उससे क्या होगा, चर्म रोग। अगला हमारा प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग, मलेरिया, डायरिया, काला जार, निद्रा रोग, नींदला बीमारी। अगला आएगा जियार्डिया, ये क्या होता है, गंदे जल से फैलता है। इसमें दस्त का मतलब व्यस्त, दस्त का मतलब व्यस्त का मतलब शौचालय, समझ रहा है ना। बारंबार 1000 बार आओगे फिर लगेगा जाए, फिर जाओगे फिर लगेगा आए। ठीक है, 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर कहेगा कम जाओ। ठीक है, तो इसमें हो जाता है दस्त हो जाएगा। ठीक है, तो दस्त नामक रोग रहता है। तो क्या दस्त नामक रोग अच्छा है? बैठना उठना मुसीबत में पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है बैठना उठना। फिर बच्चियों बोलोगे तो आ रहे हैं, बोले क्या हुआ, आइए बुला रहे हैं, तुरंत 5 मिनट के अंदर आया, क्या हुआ, पर कुछ हाथ गोड़ धोने गए थे, हाथ गोड़ धोने फिर आया वापस। चलो इसको खाते दस्त लोग। इसमें जो है सूजन भी होता है, ध्यान देना। नया बीमारी सुन लो, जिरियाडिया क्या होता है, जिरियाडिता में गंदे जल का सेवन करने से होता है जिरियाडिता नामक बीमारी। किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। इसमें दस्त हो जाता है, सूजन हो जाता है, दस्त समझ गया होगा। कृमि से फैलने वाला रोग, कृमि हमारे शरीर में जब गड़बड़ी होता है तो कृमि नामक रोग, कृमि से फैलने वाला रोग फाइलेरिया है। फाइलेरिया मतलब हाथी पांव जिसको कहते हैं, अगला हाथी रोग है। अगला है, ये कौन सी लिखे, अगला रिनियसिस नाम है, टिटनिस है, टिटनियसिस। ठीक है, टिटनियसिस नामक रोग भी किससे होता है, कृमि से। ये सब था हमारा स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पढ़ना। ठीक है, यदि इतना जानकारी रखते हो तो अपना शरीर का देखरेख अच्छा से कर लोगे। और जिसको डॉक्टर से कम मिलना है तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या सेवन करना है और क्या नहीं। ठीक है, अब बाकी जो बच गया अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, और बाकी इतना तैयारी करके आना। ठीक है।